बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज पीआई जॉइंट एक्शन कमेटी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की साहब कि हमें एहतजाज है, हम कहते हैं कि पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। मैं कहता हूं नेशनल कैरियर को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, मोदी के कुत्तों के हाथों नहीं बेचना चाहिए। आई फुली एग्री विद देम। मेरा सवाल थोड़ा सा यहां पर आकर प्रॉब्लम आती है जब मैं दानिश्वरों से ये बात डिस्कस करता हूं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से ये बात डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं यार पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। वो मुझे 50 रीजंस देते हैं कि पीआईए प्राइवेटाइज होनी चाहिए, मैं उन्हें 50 रीजंस देता हूं कि पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे आपस में डिस्कस करने से कुछ नहीं होता। मैं सुहेल बलोच साहब को इनवाइट करना चाहूंगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो आए आकर एक डिबेट करें हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जुबैर साहब के साथ, पब्लिक डिबेट करें। एक ऑडियंस में हम शो की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर जुबैर साहब एक पोडियम पे खड़े होंगे, सुहेल बलोच साहब एक पोडियम पे खड़े होंगे और सामने ऑडियंस बैठी होगी। वो लोग पॉइंट बाय पॉइंट एक दूसरे को डिस्कस करते जाएं और बताते जाएं कि भाई क्यों जुबैर साहब चाहते हैं या हुकूमत चाहती है प्राइवेटाइज हो जाए, और क्यों सुहेल बलोच साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी और बाकी लोग चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन ना हो। अगर पीआईए के मसले का कोई हल निकालना है तो शायद ये वाहिद हल होगा, क्योंकि नीलाम घर तो खोल दिया है, नवाज शरीफ ने अपना नीलाम घर खोला हुआ है। वो मोदी को और दूसरे ममालिक को नेशनल एसेट्स बेच के अपने इलेक्शन में हो हा करके निकल जाएंगे। अगली बारी फिर किसी और की होगी, पहले साड़ी बारी तो फिर तोड़ी बारी वाला हिसाब चलता रहेगा। इसी तरह से कोई आएगा, नेशनल कैरियर्स को बेचेगा, नेशनल एसेट्स को बेचेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। एट द एंड ऑफ द डे नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरी वंस अगेन जुबैर साहब को और सुहेल बलोच साहब को, दोनों को दावत देता हूं कि मेरे शो पर आए और आकर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें। उसमें हम दानिश्वरों का पैनल बिठा देंगे साथ में, ताकि वो इनको इकोनॉमिक एडवाइजर्स भी और मजीद जो है ना हुकूमत को इसमें रिजॉल्व किया जा सके इस मैटर को। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी में या हुकूमत में और इन दोनों में से किसी में भी दम है तो भाई सामने आओ, आकर इस चैलेंज को कबूल करो और आमने सामने बैठकर आवाम के सामने लाइव बात करो, जो फिर रिकॉर्ड पे जाएगी। देखा जाएगा कि कौन प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर सही है या जॉइंट एक्शन कमेटी सही है। एहतजाज करने से ताला लगा देंगे, आज ताला लगा दें कल से दरवाजों को, कोई फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट को, पीआईए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीआईए की मैनेजमेंट को या हुकूमत पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपके घर के चूल्हे ठंडे हो जाएं या ना हो। उन्हें सरोकार है कि उनका नीलाम घर चलता रहे। अगर आप अपने लोगों के साथ सिंसियर हैं तो सुहेल बलोच साहब आइए और सामने बैठिए और बैठकर लोगों को एजुकेट कीजिए कि ये रीजंस हैं, ये 15 रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं कहता हूं कि पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। और मोहम्मद जुबैर साहब, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जुबैर उमर साहब तशरीफ लाएं और वो बताएं कि ये 15 रीजंस है कि हुकूमत चाहती है कि प्राइवेटाइज कर दी जाए एयरलाइन और इससे ये बेनिफिट्स होंगे। सुहेल बलोच साहब बताते ये नुकसानात होंगे। हम उसके बाद ऑडियंस पोल ले लेंगे, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, मैटर उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहमान।